राहुल गांधी को अमित शाह से डर लगता है और इसी डर की वजह से वो संसद में अमित शाह को फेस नहीं करना चाहते, क्योंकि अमित शाह जब संसद में बोलते हैं तो जमकर धुलाई करते हैं। विपक्ष अमित शाह की राय सुनने में दिलचस्पी नहीं रखता, वो सिर्फ ये जानना चाहता है कि पुलिस की जंतर मंतर की कार्रवाई के पीछे कौन है। अमित शाह संसद में आकर हमारे सामने खड़े होने का साहस नहीं कर सकते। पिछले 15 दिनों में उन्होंने यही दिखाया है। ना तो नरेंद्र मोदी और ना ही अमित शाह में हिम्मत है, किसी को उनकी राय में दिलचस्पी नहीं है। हम तो बस ये जानना चाहते हैं कि गोली चलाने का आदेश किसने दिया, अगर उन्होंने नहीं दिया तो गृह मंत्रालय में किसने दिया। हम समझना चाहते हैं कि क्या इसमें किसी की गलती है या अक्षमता। ये राहुल गांधी कह रहे हैं और जोर जोर से कह रहे हैं, इसलिए क्योंकि वो अमित शाह से डरते हैं। अमित शाह जब संसद में बोलते हैं तो राहुल गांधी संसद में बैठ नहीं पाते। नरेंद्र मोदी जब संसद में जवाब देते हैं तो ऐसी धुलाई करते हैं कि राहुल गांधी और उनके जितने सांसद हैं सब उठकर वहां से चले जाते हैं, क्योंकि गिन गिन कर जवाब दिया जाता है, गिन गिन कर धुलाई की जाती है, ऐसी धुलाई की धोबी पछाड़ भी उसके सामने फीका पड़ जाता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं आनंद भारत। आपके साथ मैं हूं डॉक्टर अर्चना सिंह। आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपके सब्सक्राइब करने से हमें बहुत मदद मिलती है। पहले राहुल गांधी की तरफ से क्या कहा गया कि अमित शाह संसद में आके, सदन में आके बयान दें। जब तक वो बयान नहीं देंगे हल्ला हंगामा जारी रहेगा। तब भी बीजेपी की तरफ से यही माना जाता था कि ये सिर्फ और सिर्फ हंगामा करने की साजिश है, ये सिर्फ और सिर्फ ये कोशिश है कि सदन में चर्चा ना हो पाए। किस लिए? क्योंकि एफसीआरए का बिल सरकार लाने वाली है और उसके लिए सरकार को जो साधारण बहुमत होता है सिर्फ उसकी ही जरूरत है। यह परिसीमन या डिलिमिटेशन विमेंस बिल नहीं है जिसमें सरकार को 2/3 बहुमत की जरूरत हो। इसमें सिर्फ सामान्य मेजोरिटी जो सरकार के पास है, सरकार पास करा सकती, लेकिन ये पास ना हो और सरकार की कोशिश है कि चर्चा से ही एफसीआरए बिल पास हो। इसीलिए ये सब हल्ला हंगामा किया जा रहा है और बीजेपी जानती थी कि जिस दिन अमित शाह का बयान होगा उस दिन राहुल गांधी अपना गोल पोस्ट चेंज कर देंगे, और वो उन्होंने कर दिया। कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो राम मंदिर में चंदा चोरी हुई है उसको लेकर, जो दान में चोरी हुई है उसको लेकर बयान दें और माफी मांगे सदन में। ये गोल पोस्ट चेंज किया राहुल गांधी ने। क्यों? क्योंकि किरण रिजिजू जो कि संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने जब बिजनेस एडवाइजरी की बैठक हुई सदन के में जो होती है स्पीकर के सामने, जिसमें सभी दलों के नेता रहते हैं, उसमें साफ कहा गया कि सरकार तैयार है, प्रधानमंत्री तो नहीं लेकिन गृह मंत्री जिनकी मांग लगातार राहुल गांधी कर रहे हैं वो सदन में आकर इस मुद्दे पर चर्चा होगी तो उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। इस मुद्दे पर पूरी तरह से चर्चा करने के लिए तैयार है और आप जो चाहे वो बोल लीजिएगा, जो चाहे वो पूछ लीजिएगा, सारे जवाब गृह मंत्री अमित शाह देंगे। यह सुनते ही कांग्रेस पार्टी के होश उड़ गए, क्योंकि वो तो सोच रहे थे कि वो यूं ही चिल्लाते रहेंगे और कहते रहेंगे कि भाई अमित शाह डरते हैं, मोदी डरते हैं, इसलिए सदन में नहीं आ रहे हैं। ये करते करते उन्होंने 15 दिन सदन के बर्बाद कर दिए। ये आखिरी हफ्ता सदन का चल रहा है। सरकार को भी लगा कि कुछ कामकाज आगे बढ़ाना चाहिए था, लेकिन सरकार जो मान रही थी उस पर मुहर लग गई है। राहुल गांधी ने गोल पोस्ट चेंज कर दिया और कहा कि नहीं नहीं, हमें सिर्फ बयान चाहिए, सिर्फ ये बताइए कि किसके आदेश से गोली चली। आपने राहुल गांधी के बोलने का तरीका देखा, इतना एरोगेंस है अंदर। मतलब सोचिए, आपको मात्र 99 सीटें मिली, उसके पहले 54 मिली थी, उसके पहले 44 सीटें मिली थी। मतलब आपको जनता कहीं चुन नहीं रही है। अभी भी हाल के जितने चुनाव हुए उसमें सिर्फ केरल में आप आए हैं, तब आपकी ये हालत है। आपको लगता है कि आपका एरोगेंस आपको जनता के बीच पॉपुलर बना रहा है, लेकिन ये समझिए ये एरोगेंस देख के जनता और ज्यादा आपसे चिढ़ रही है। भाई चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं आप? अब तो सरकार की तरफ से कह दिया गया तो भाग लिए राहुल गांधी, क्योंकि राहुल गांधी जानते हैं कि अमित शाह जब बयान देंगे तो धोएंगे। आप एक बात बताइए, अमित शाह और राहुल गांधी की क्या तुलना? अमित शाह किसी विषय पर बोलने से बचते नहीं हैं। उनकी उम्र राहुल गांधी से सिर्फ 6 साल ज्यादा है। राहुल गांधी सिर्फ उनसे 6 साल छोटे हैं, लेकिन समझ में, विषय की समझ में, इसके अलावा संसदीय परंपरा, एक किसी भी आधार पे आप कह लीजिए, कहीं कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। और यही डर राहुल गांधी को है।
यहां तक कि सरकार ने कह दिया कि भाई हम झारखंड की चर्चा नहीं करेंगे। इनको यह डर लगा कि कहीं झारखंड की चर्चा ना हो। झारखंड में सरकार में साथ है राहुल गांधी हेमंत सोरेन के, क्यों नहीं फोन करके कहते कि हेमंत सोरेन जी आपने क्या किया है? कुछ नहीं कर सकते, कम से कम अपनी सरकार का समर्थन, जो अपनी पार्टी का समर्थन दिया हुआ सरकार को, वही वापस ले लें, अपने लोगों को विड्रॉ कर लें, कांग्रेस पार्टी के लोगों को वो भी नहीं करेंगे। इतना तो कर सकते हैं, लेकिन वो भी नहीं करेंगे। ज्यादातर समय जो सदन का था वो इस बार जो रहा वो व्यवधान में चला गया। तकरीबन दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर 88 बार स्थगित हुए हैं। सदन का समय जो है ये राष्ट्रीय संपत्ति है। सदन में कामकाज के बजाय ज्यादातर आपने देखा होगा कि हो हल्ला, उसके बाद सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई, यही होता रहा। ये जो सदन का समय है इसका इस्तेमाल कानून बनाने, जनता की समस्याओं पर चर्चा करने और सरकार से जवाब मांगने के लिए होना चाहिए। जनता के नाम पर सांसद सदन पहुंचते हैं। राहुल गांधी जनता के मुद्दों को उठाने के लिए सदन में पहुंचे हैं। कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के कोई नेता हो या सरकार हो, जनता के मुद्दों के लिए ही, जनता के लिए काम करने के लिए ही सदन में पहुंचे हैं। लेकिन जनता को दिख रहा है कि किस तरह से राहुल गांधी विपक्ष के हित में उन्हें लग रहा है कि हल्ला हंगामा जरूरी, और जनता के हितों को उन्होंने किनारे कर दिया। इन हो हल्लों के बीच कई विधेयक पास हुए हैं, बिना चर्चा के पास करा लिए गए राहुल जी, आप लोगों के हंगामे के बीच। अब आप सोचिए कि आपने क्या किया है। 2004 से आप सांसद हैं, आपको तो पता होगा कि कानून बनाना जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है कानून के हर प्रावधान को समझना, उसके संभावित असर पर चर्चा करना, किसी विधेयक से समाज और अर्थव्यवस्था, लोगों पर क्या असर पड़ेगा, उसे लागू करने में क्या दिक्कतें आएंगी, उससे जुड़े संवैधानिक सवाल क्या हैं, इन मुद्दों पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, और इसकी वजह केवल और केवल एक व्यक्ति है, राहुल गांधी। राहुल गांधी अमित शाह से डरते हैं, ये मैं बार बार कह रही हूं, और वो इसीलिए जोर जोर से चिल्लाते हैं जब सरकार ने कह दिया कि ठीक है चलिए हम अमित शाह चर्चा में जवाब देंगे, तो आप रणछोड़दास क्यों बन गए? दरअसल केसी वेणुगोपाल से जब बात की गई, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा एफसीआरए बिल भी सरकार जेपीसी को भेजने के लिए राजी है, लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि नहीं, ये पूरा बिल ही वापस होना चाहिए। सरकार इस बिल को पास नहीं कराना चाहती हो हल्ले में, क्योंकि सरकार को पता है कि इससे मैसेजिंग गलत होगी। सरकार चाहती है कि मैसेज क्लियर जाए, और ये बिल वाकई जरूरी है। सोचिए, इस एक बिल के आने से कांग्रेस पार्टी क्यों बेचैन है, विपक्षी क्यों बेचैन है, अमेरिका भी उतना ही बेचैन है। सोचिए, दुनिया का सबसे ताकतवर देश बेचैन है इस एफसीआरए बिल आने से। किस तरह की बातें वहां के सांसद कह रहे हैं, किस तरह की चीजें कही जा रही हैं, लेकिन ये सरकार इस पर अडिग है कि ये बिल आएगा, इस सत्र में नहीं आएगा, अगले सत्र में आएगा। हंगामे के बीच मुझे नहीं समझ में आ रहा क्यों नहीं पास करा रहे हैं। पास करा लेना चाहिए। कांग्रेस इसको असंवैधानिक, संविधान विरोधी, जन विरोधी कह रही। भाई ये बिल कोई अभी तो आया नहीं, 1976 से है ये एफसीआरए कानून, और समय समय पर इसमें बदलाव होते रहे हैं। तो अब ऐसा क्या हो रहा है? दरअसल इनको लग रहा है कि जो फंडिंग, दरअसल जो राजीव गांधी फाउंडेशन है उसकी फंडिंग बाहर से आती है, तमाम ऐसी चीजें, और इनकी जो संपत्तियां है ना, उन पर ग्रह दशा खराब हो जाएगी, वो खतरे में आ जाएंगी। इसीलिए ये लोग डरे हुए हैं, इसीलिए राहुल गांधी भाग रहे हैं, इसीलिए राहुल गांधी अमित शाह का सामना नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए राहुल गांधी छुप छुपा के घूम रहे हैं, इसीलिए राहुल गांधी पैंट में हाथ डाल के आते हैं, खड़े रहते हैं और उसके बाद सदन से चले जाते हैं। कह रहे हैं अमित शाह सदन में ही होते हैं, मतलब संसद में ही होते हैं, वहां उनका ऑफिस है जो एचएम का, वहां पर होते हैं, वो काम करते हैं। भाई जब सदन चलेगा तब तो गृह मंत्री आएगा, जब सदन चलेगा तब तो प्रधानमंत्री आएंगे। जब सदन चल ही नहीं रहा है तो वो आपकी तरह वेल्ले तो है नहीं, आप खाली हैं, वेल्ले हैं, आपके पास कोई काम नहीं, आपको आना है, हो हल्ला करना, चले जाना है, बढ़िया, तो आप वही काम कर रहे हैं। और आपकी नीयत पे तो मुझे पूरा शक है, शक नहीं भरोसा है कि आपकी नीयत, आपकी मंशा बिल्कुल ठीक नहीं। जिसकी मंशा ठीक होती वो झारखंड के छात्रों, जो शांतिपूर्ण आंदोलन था, वहां पर जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ है, उसके बाद आपने कुछ सिर्फ ये कहने से कि नहीं होना चाहिए, गलत है, हम निंदा करते हैं, इससे काम नहीं होता। राहुल जी, आपको कोई कदम उठाना चाहिए था जो आपने नहीं किया। इसीलिए अब आप ये मत बताइए कि आप इसके खिलाफ हैं, क्योंकि आपको जंतर मंतर के छात्र लग रहे थे, लेकिन आपको वहां के छात्र
झारखंड के छात्र छात्र नहीं लग रहे हैं, वहां के छात्रों को जो लाठियां पड़ी हैं वो आप क्यों नहीं कैमरे में लेके आते उन छात्रों को और दिखाते कि देखिए इन छात्रों को कैसे लाठियां मारी गई हैं? क्यों नहीं आप कहते हेमंत सोरेन से कि आपके आदेश से यहां पर लाठी चली, आप इस्तीफा दीजिए? आप गृहमंत्री का इस्तीफा मांग सकते हैं, आप गृहमंत्री से सवाल, आप हेमंत सोरेन से क्यों सवाल नहीं पूछते हैं? लेकिन आप उनसे सवाल नहीं पूछेंगे क्योंकि आपका एक ही मकसद है, नरेंद्र मोदी, केंद्र सरकार, अमित शाह, इनको निशाना बनाना, क्योंकि आपको लगता है अगर आप ऐसे ही चीखते चिल्लाते रहेंगे तो एक दिन आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे। लेकिन तय मानिए कि अगर आप इसी तरह से चीखते चिल्लाते रहे तो आप इस देश के प्रधानमंत्री तो कभी नहीं बन सकते, क्योंकि इस देश की जनता इतनी मूर्ख नहीं है कि आप जैसे व्यक्ति को इस देश का प्रधानमंत्री बना दे। आप क्या सोचते हैं इस पर मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।